मैं रखना चाहूँगा, नहीं तो मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। एकदम सर। यस सर। देखो कभी कभी ना क्या होता है, खास करके हम यूथ कोई काम बड़ा सोच समझ के करते हैं, उसके बाद भी काम बिगड़ जाता है। तो इस पे ये कहानी है, ध्यान रखना, क्योंकि हमें बहुत सोच समझ के काम करने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि जब आप कुछ काम करते हो ना, तो बड़ा एक तो बड़े बुजुर्ग आएंगे, कहेंगे अरे ये बच्चा है, अभी इसको समझ में नहीं आ रहा, इसे कर दे। जब आप कर रहे हो सही, बहुत अच्छा कर रहे हो। आपको क्या लगता है गांधी जी को कब टोका टोकी हुआ होगा? क्या गांधी जी जब विदेश जा रहे हैं ना मित्रों, तो उस समय अपने समाज में ऐसी एक मान्यता गलत बना दी गई थी कि जो जहाज पर चढ़ लेगा उसको समाज से निकाल दिया जाएगा। अरे बाप। गांधी जी लिखते हैं, पढ़ो आप आपस में कृपया, दोनों कैमरामैन कृपया आपस में बातचीत नहीं। ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, जो मैंने एक पात्रता की बात की, पात्रता समझ है ना, मतलब बर्तन को अच्छा बनाना है। तब समुद्र मंथन के बाद अमृत मिला है, डालोगे तो रह पाएगा। अदरवाइज क्या होगा, समुद्र मंथन हो गया, अमृत आ गया, बर्तन सारा अमृत चूस जाएगा, कुछ नहीं लेके जा पाओगे। इसीलिए आप लोग भी बर्तन को फोड़िए मत, कृपया बता रहे। आप सबसे नहीं, एक दो लोग बात कर रहे थे पीछे, उनको मैं बताना चाहता था। तो मित्रों मैं जो कह रहा था, तो ऐसी मान्यता थी कि अगर ना जहाज पे चढ़ गए विदेश जाने के लिए तो समाज से निकाल दिया जाए। उसके बाद जब गांधी जाते हैं जहाज से चढ़ के, बहुत दिन तक उनके घर परिवार वालों को सामाजिक कार्यक्रम में लोग नहीं बुलाते। यहाँ तक घर वाले आके बाहर कहते हैं वो मेरा बेटा अलग हो गया है, मेरे से मतलब नहीं। उनके रिश्तेदार पैसा नहीं दे रहे हैं, उनको लग रहा है कि पैसा देके जहाज पे चढ़ जाएगा, हम लोग के ऊपर की बात आ जाएगी। तो बहुत धक्का खाना पड़ा होगा मित्रों। आज देखना पद्म पुरस्कारों की घोषणा हुई, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आपने देखा होगा टीवी पे, पैर में पहनने को चप्पल नहीं, राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? संकट को भारी था, उठा के ठोक दे। हार नहीं माना। तो मैं जो बता रहा था, एक बार एक छोटी सी जो कहानी है, कहानी समाप्त करूंगा। एक सेठ जानते हैं गांव में, सेठ जी, जो बड़े उद्योगपति होते हैं, गांव में जो कुछ पैसा उसे कमा लेते हैं, लगता है बाद में ब्याज पर पैसा चलाने, सूद ब्याज जानते हैं ना, व्यापारी वगैरह भी वो सूद पे ब्याज पैसा चलाता है। उस गांव में जो किसान है, किसानी बड़ी बदहाल हो गई है, वहां आत्महत्या लोग कर रहे हैं। एक किसान के पास पैसा नहीं है, वो अपनी खेती करे, तो वो भी जाकर देखता है कि उस सेठ जी तो बहुत सूद ब्याज पे पैसा देते हैं, हम भी जाके कुछ उनसे पैसा लेंगे। वो गया, लेकिन वो सेठ जी का जो शर्त है कि पैसा उन्हीं को देते हैं, जितना पैसा देते हैं उतना का सामान पहले गिरवी रखवाना। गिरवी समझते हैं ना मेरी बात? हाँ उधारी। हम तो किसान, वो तो आत्महत्या करने को भी मजबूर, उसके पास है नहीं, क्या बोल के आएंगे बस आई लव यू, फसल लगाना है। तो उसने कहा सेठ जी मुझे 3000 2000 जो भी उस समय होगा इतना रुपया दीजिए, मुझे खेती करनी। सेठ जी ने कहा लाओ उसके बदले में कुछ। वो कहा कि मेरे पास तो कुछ है, जाकर देखो बीवी का गहना होगा, सोना होगा, कुछ ऐसा होगा, लेके आओ। उसने कहा सेठ जी जान की कैसे दिए है, तो जान बच गई, यही बड़ी बात है, कैसे भी हमें बचा लीजिए, हम खेती करेंगे, मेरी फसल अच्छी हो जाएगी, फसल को हम ये करेंगे, पैदावार आने के बाद आपको चुका देंगे, आप बात मानिए। सेठ नहीं मानता, आप देखना नहीं मानता। उसके बाद किसान के दिमाग में बात आती है कि अच्छा वो मेरे पास तो एक जोड़ी बैल है, और उसकी जो बैल है ना, वो बैल कभी कभी देखना आप लोग घरों में देखते हैं, किसी ने बकरी पाल रखा है, उसकी जो मेमना होता है कितना सुंदर खूबसूरत दिखता है, तो उसकी बैल की बड़ी चर्चा है। सबको पता है कि जो अमुक किसान का एक जोड़ी बैल है ना, क्या खूबसूरत, उसकी जो सींग है इतने अच्छे दिख रहे हैं, दोनों सींग के बीच उसका जो ललाट है क्या गजब है। माने अगर उस समय कोई हीरो होता तो हीरो से लोग तुलना कर देते। आप समझ रहे हैं ना? जी सर। सेठ को कोई बताया, वहां पे बोला कि सेठ जी वो किसान जो कह रहा है बैल, इसके बैल भी बड़े आकर्षक है। तो सेठ के मन में आया कि अच्छा बैल इतना साहब बहुत चर्चा है सेठ की उसके बैलों की, कहा ठीक है तुम बैल ला कर रख देना। तो उसने बोला कि सर सेठ जी मैं तो पहले खेती कर लूंगा और फिर बैल ला कर दूंगा, आपको मैं जो जहाँ कहेंगे मैं आपको लगा। सेठ जी तैयार हो गए, खेती वोती कर लिया, फिर अपना बैल ला कर बांध दिया। अब बैल जब देखे सेठ जी तो देखे कि सच में बैल बड़ा
खूबसूरत है, बड़ा अच्छा है, आकर्षक है, उसका सिर इतना बढ़िया है, ललाट इतना अच्छा है, जो आए अरे सेठ जी कहाँ से बैल लाए, बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा है। अब सेठ जी को लगे कि अरे जो आ रहा है बैल की तारीफ कर रहा है, और उल्टे बैल को खिलाना भी पड़ता था। किसान भी तेज निकला था ना जी, उसने तो खेती कर ही लिया था थोड़ा बहुत, तो भी नेहरू युवा केंद्र में जुड़ा होगा, वो दिल्ली दर्शन किया होगा, उसको पता चला होगा, तो वो तो डाल दिया। अब वो तो चारा भी डाल रहा है, खिला भी रहा है, लेकिन जब लोग आके कहे तो सेठ जी कहते थे, सबसे जो मान लीजिए बड़े बुजुर्ग आए, अरे सेठ जी कहाँ से बैल लाए, ये तो क्या खूबसूरत बैल है, बड़ा अच्छा लग रहा है। तो सेठ जी कहते थे ये बताओ कि इसके दोनों सींग के बीच में मान लो मेरा सर होता कैसा लगता है। तो आप जानते हैं समाज में जो प्रबुद्ध, जो मैंने कहा गुंडों की बुराई करो, जो कभी गलत तरीके से कुछ कर लेते हैं उसके भी अधिकार कहते हैं बड़े फूल मारना चाहिए, अगर उसने गलत किया तो कहो गलत है। अभी लाल किला पे प्रधानमंत्री जी ने कुछ बोला था, गलत आदमी का विरोध होना चाहिए, वो कितना खून चूस रहा है लोगों का, अरे ठीक है राशि लिए उसके बदले में ब्याज से राशि ले लो, सामान भी रखवा रहा है, पैसा आप समझ रहे हैं ना जी सर। ये भी खून चूसने का एक तरीका है, अपनी संस्कृति वो नहीं रही। आया था विषय कोरोना आया, पैरासीटामोल का दाम हम लोग चाहते तो बहुत बढ़ा सकते थे, बहुत बढ़ा सकते थे मित्रों, विश्व को भी सप्लाई किया गया, 1 रुपया भी दाम नहीं बढ़ता है, जिस दाम पे भारत में दिया जाता है वही दाम से हमने बाहर दे दिया मित्रों, बाहर दिया। यही अपनी संस्कृति है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं। अगर वो सेठ होता तो क्या करता, एक तो फर्जी पैरासीटामोल बनवाता, जाली नकली, आप दाम पे बढ़वाता कि नहीं जी, लेकिन अपनी संस्कृति में नहीं रही। तो जो व्यक्ति उससे कहे कि साहब ये तो आपका सर आ जाए तो बहुत अच्छा लगेगा, कोई और तीसरे दिन आया, चौथे दिन आया, ऐसे लोग आते रहते थे, और सेठ हर व्यक्ति से कहता ये बताओ कि बैलों के सर के बीच में मेरा सर आ जाता कैसा लगता, तो सभी उसके तारीफ में, अरे क्या बात सेठ जी आप तो गजब लगे, बड़ा गजब। तो 2-3 महीना तब तक बीत गया, उसकी फसल ठीक हो गई, वो आया बेचारा, कहा कि सेठ जी अब तो मेरा ये हो गया, आप अपना लीजिए, और मेरा ठीक है तुम्हारा 2-3 दिन में। अब इसकी इच्छा थी, बड़ा सोचा विचारा, लोगों से भी पूछा कि नहीं बैल किसान को देने से पहले मैं उसके सींग के बीच में अपना एक बार सर डालूंगा, और मैं देखना चाहता हूँ कि सच में जितने लोगों से मैंने मंत्राणा की है, जितने लोग यहाँ आकर बताए कि गजब लगूंगा, तो मैं कैसा लग रहा, ठीक है। तो उसको क्या किया गया, बैल को बड़े अच्छे से बांधा गया, 2-4 बांस लगाया गया, उसके सर को उसके ऊपर रखा गया पीछे रस्सी से, और फिर कहा गया आप इसके ऊपर चढ़िए और अपना वो लगाएंगे सर। तो सेठ भी चला, उसने कहा सब चढ़ा दो, लेकिन मैं कैसे देख पाऊंगा, देखोगे तो आप ही लोग। तो कहा तो हुआ कि चलो आगे एक दीवार पे पूरा शीशा लगाया जाएगा, जिधर बैल खड़ा है उधर सामने शीशा लगेगा, शीशा लगाया गया। उसके बाद सेठ जी चढ़ते हैं, सीढ़ी उड़ी लगाया जाता है, किसान तो है नहीं कि फट से चढ़ जाए बैल के ऊपर, उनके लिए व्यवस्था की जाती है, और जैसे सींग का बैल का दोनों सींग पकड़ते हैं और अपने उन सींग दोनों सींग के बीच में अपने माथा को लगाना चाहते हैं, उधर बैल भी दर्पण में देख रहा है, उसको लगा कि अभी तक तो मैं ऐसे दिखता था, ये क्या हो गया। अब बैल ऐसा जोर से फटाक मारता है, रास्ता उसकी तोड़ता है, बांस को तोड़ता है, भागना शुरू करता है। गांव में कहीं खाट के लोग बैठा है, कहीं कुर्सी पे है, सबको कचारते कचारते बाद में जाके सेठ जी को ऐसे पटकता है, उनका हड्डी फसली सा टूटता है। तो अब जो उधर आए चर्चा, आप जानते हैं समाज में कुछ ऐसा कांड हो जाए तो कितनी चर्चा चलती है। आप IAS बन गए तो थोड़ा 4 बार लोग है सच में बना है क्या, पता करना डॉक्टर बन गया, आप सच में बना है क्या, हो ही नहीं सकता, उसका बाप तो रिक्शा चलाता है, कैसे बन गया, हो ही नहीं सकता। लेकिन इस तरह का कुछ होता तो बहुत मजा लेते हैं। अब पूरे गांव जवार में चर्चा कि सेठ जी का पैर टूट गया, बैल से गिरे, कैसे गिरे, क्या गिरे, सारे समाज के प्रबुद्ध लोग वहां आए। अब जो आए वो कहे अरे सेठ जी कैसे हुआ, सब जानते, जब जाने वो तो कहते थे सेठ जी चढ़ने से पहले सोच तो लेते, समझ तो लेते। अब सेठ को भी सुनते सुनते बड़ा दिमाग खराब, फिर सभी बुजुर्गों के सामने कहा इतने दिन से 3 महीने से तुम लोग मेरे पास आते थे, मैं तो तुम लोग से भी पूछता था कैसा लगूंगा, तुम सब कहते थे बढ़िया लगूंगा, 3 महीने से सोच समझ के किया हूं, तब ये दशा है, अब कैसे सोचूं बताओ। आप समझ रहे हो ना, तो मैं इस कहानी
कहानी को इसलिए भी आपके समक्ष रखा, युवा कभी सोच समझ के बहुत अच्छा काम करता है। छिछोरे मूवी बनाता है, बड़े अच्छा उसमें एक्टिंग करता है, पूरी दुनिया में टाइप होके तो उसका होता है, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं समझ पाता है कि जो मैं कर रहा था, दिखा रहा था, मैसेज दे रहा था, वो अपने के लिए क्यों नहीं उतार पाता है। तो मैं इसलिए आप लोगों को चाहूंगा कि हम जो कर रहे हैं वो पूरा 100% समझ के, और यदि गांधी जी की फिलॉसफी को मैं और इंटरप्रेट करूं तो इधर आप बैठे हो और हम इधर बैठे हैं, इधर बैठ के अगर मैं इधर से सोच रहा हूं तभी गांधी जी का फिलॉसफी है। तो बहुत समय भी हो गया है, आप लोग भी मुझे लगता है सोच रहे हो सर पका दिए। नहीं सर, गांधी जी के भाषण में हिंसा हो जाए, कैंप और 4 दिन बढ़ाया जाए, 10 दिन। फिर से मेरे युवा केंद्र दिल्ली प्रदेश को और केंद्रीय टीम को, आपके जिला से उदय जी को, शिवेंद्र जी को, और ये दोनों मैडम इतना बढ़िया संचालन व्यवस्था करके, भावना की सफाई थी, और अपने लाल सिंह आर्य साहब के नेतृत्व में अजीम अंसारी साहब, आर के सोनी जी खुद आए हैं। पता चला अभी आप बजट का कार्य देखते हैं। मुझे लगता है उस दिन में आप लोग से इतना बोल दिया कि मैं गाड़ी पे हंस लगा बधाई भी देता हूं और आपको अभिनंदन करते हैं, लेकिन मैं भी तो एक लाइन कि यहाँ से कुछ अच्छी चीज को ले जाना और उस पे आपका जीवन कितना बदल रहा है, रोज उसको नापना, रोज देखना कि मेरे इस दर्शन से, इस यात्रा से, युवा आदान प्रदान कार्यक्रम से क्या बदलाव आया। और यदि वो आ गया, नेहरू युवा कार्यक्रम का सफलता है, इसी सोच के लिए संगठन की स्थापना हुई है। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मजा